नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक इकाई 1 सत्र 2 योग एवं मानव जीवन के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करेंगे। ये विषय है योग का महत्व एवं योग से प्राप्त होने वाले लाभ। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम जानते हैं योग का मानव जीवन में क्या महत्व है। अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, परंतु यह निर्भर करता है उस व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है। यदि उस व्यक्ति की जीवन शैली संयमित व आसपास का वातावरण अच्छा है तो वह व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों से मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि इसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता एवं स्वस्थ होने की ऊर्जावान अनुभूति भी शामिल है, और इन सब में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में हमारे पास बहुत से आधुनिक एवं देसी तरीके एवं विषय विशेषज्ञ हैं जो रोगों का सफलतापूर्वक सामना करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए योग, प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा सिद्धा, इन्हें देशी प्रणाली के रूप में एवं एलोपैथी को आधुनिक तथा लोकप्रिय चिकित्सा प्रणाली के रूप में लिया जाता है। परंतु इन सब में योग का अपना अलग महत्व है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए योग को जीवन शैली के रूप में अपनाया जा सकता है। यदि योग को बाल्य अवस्था से ही सीखना आरंभ किया जाता है तो यह अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वस्थ आदतों एवं स्वस्थ जीवन शैली का विकास करने में सहायक होता है। इस प्रकार योग का उद्देश्य बच्चों एवं बड़ों के शारीरिक, मानसिक तथा संवेदनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक एवं स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। योग शारीरिक स्तर पर ऊर्जा, सहनशीलता तथा उच्च शक्ति के विकास में सहायक होता है। एक व्यक्ति को आंतरिक एवं बाह्य सद्भाव की ओर ले जाने के लिए एकाग्रता, शांति और संतुष्टि को बढ़ाकर मानसिक स्तर पर भी सशक्त बनाता है। तो बच्चों आइए अब हम योग से प्राप्त होने वाले लाभों की चर्चा करेंगे। योग से प्राप्त होने वाले लाभ। योग समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायक है। अब हम यहाँ समझते हैं समग्र स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। समग्र स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आइए अब हम विस्तार से इन पर चर्चा करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य लाभ। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है योग अभ्यास से हमें किस प्रकार के शारीरिक लाभ होते हैं। पहला, शरीर लचीला व मजबूत बनता है। यदि आप नियमित रूप से योग आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर लचीला व मजबूत होने लगता है। आसनों के अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ किया जाता है, जिससे कि शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंगों, ग्रंथियों का व्यायाम होता है तथा मांसपेशियां लचीली व मजबूत बनती है। दूसरा, स्फूर्ति बढ़ती है। नियमित योग, प्राणायाम व ध्यान के अभ्यास से अनावश्यक विचारों एवं भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है तथा मन सकारात्मक होता है। आसनों के नियमित अभ्यास से संपूर्ण शरीर में रक्त संचार नियमित रहता है। शरीर के सभी अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते हैं, जिससे शरीर व मन में स्फूर्ति बढ़ती है। तीसरा, मन शांत रहता है। प्राणायाम व ध्यान के नियमित अभ्यास से विचारों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। मन में उठने वाले आवेगों पर नियंत्रण प्राप्त होता है, जिससे मन शांत रहता है। और अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर की अपनी एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिससे शरीर स्वयं को रोगों से बचाता है। इसमें शरीर का अंतःस्रावी तंत्र महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि कार्यशैली बिगड़ी तो शरीर का प्रतिरोधी तंत्र कमजोर हो जाता है। योग के नियमित अभ्यास से अंतःस्रावी तंत्र नियमित रहता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आइए अब समझते हैं मानसिक स्वास्थ्य लाभ। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मन से स्थिर, शांत व सकारात्मक बने रहना। किंतु वर्तमान जीवन में जो आज की जीवन शैली है, भावनात्मक दुर्बलता, अवसाद व नकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगा है। हम मन और इंद्रियों के अनुसार चलने की अपेक्षा इन्हीं के अनुसार चलते हैं।
मन पर नियंत्रण करने के लिए इनका आंतरिक विश्लेषण करना चाहिए और इनको शुद्ध करना चाहिए। नकारात्मक विचार और आशंकाएं हमारे नाड़ी तंत्र में और उसके द्वारा शारीरिक कार्य में एक असंतुलन पैदा करते हैं। योग में प्राणायाम का अभ्यास विचारों पर नियंत्रण करना सिखाता है, मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखता है, जिससे कि मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क पर दबाव कम पड़ता है तथा तनाव कम होता है और वैचारिक क्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। आइए अब हम समझते हैं सामाजिक स्वास्थ्य लाभ। सामाजिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्वास्थ्य स्वयं अपने अंदर ही खुश होने की और अन्य लोगों में खुशी बनाए रखने की योग्यता है। इसका अर्थ है अन्य लोगों के साथ वास्तविक संपर्क व समाज में उत्तरदायित्व ग्रहण करना और समाज के हित के लिए कार्य करना। किसी भी व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है उस व्यक्ति का अन्य लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। यदि वह परिवार व समाज में मान सम्मान से रह रहा है, उसके सभी से मधुर संबंध है, वह सभी पारिवारिक व सामाजिक आयोजनों में सहभागिता रखता है, वह सम्मान पाता है, तो वह सामाजिक रूप से स्वस्थ है। व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, योग के अभ्यास से व्यक्ति का शरीर व मन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं और नकारात्मकता, क्रोध, घृणा, लालच इत्यादि भावनाएं समाप्त होने लगती हैं तथा प्रेम व सौहार्द की भावना का विकास होता है और व्यक्ति सामाजिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। आइए अब योग से होने वाले आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभों के विषय में चर्चा करते हैं। आध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म प्लस अध्ययन, अर्थात स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानना। जीवन का सच्चा अर्थ व उद्देश्य की खोज व्यक्ति को आध्यात्म की ओर उन्मुख करते हैं। आध्यात्मिक विकास से व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। सामान्यतः व्यक्ति स्वयं के जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं के बराबर करता है। योग व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन का सच्चा अर्थ व उद्देश्य की खोज करने में सफल हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता का अभाव होता है तो उस व्यक्ति का मन बेचैन व अशांत रहेगा। अष्टांग योग जैसे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा व ध्यान का अनुसरण करने से व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने लगता है। आइए अब चर्चा करते हैं योग से होने वाले आर्थिक लाभ। शास्त्रों में वर्णित नीति वाक्य, पहला सुख निरोगी काया, इसके बाद धन और माया। इस आधार पर योग विशेषज्ञों ने पहला धन निरोगी शरीर को माना है। एक स्वस्थ व्यक्ति जहां अपने आय के साधनों का विकास कर सकता है, वहीं अधिक परिश्रम से व्यक्ति अपनी प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ा सकता है। साथ ही निरोगता के कारण व्यक्ति का औषधियों व उपचार पर होने वाला व्यय और समय भी बचता है। योग अभ्यास से व्यक्ति में एकाग्रता की वृद्धि होती है, जिससे उसकी आर्थिक कार्य क्षमता का भी विकास होता है। योग जहां एक ओर आर्थिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है, वहीं दूसरी ओर योग के क्षेत्र में काम करने वाले योग प्रशिक्षक भी योग विद्या से धन लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज देश में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक योग केंद्र चल रहे हैं, जिनमें शुल्क लेकर योग सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष विदेशों से सैकड़ों सैलानी भारत आकर योग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिससे देश की आर्थिक प्रगति में मदद मिलती है और भारत के योग प्रशिक्षकों की मांग पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। तो बच्चों, जो आज हमने सीखा है उसे मैं संक्षेप में दोहरा देता हूँ। जो आज हमने सीखा है, पहला तो योग का महत्व और दूसरा योग से प्राप्त होने वाले लाभ। तो हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।